जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यात्रा का मूल आनंद उसके सफ़र में होता है, उसकी मंजिल में नहीं। आइए, मैं हूं आपकी होस्ट रीना कपूर और हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर किसलय पांडे जी। आज के वैज्ञानिक युग में भी क्या ऊर्जा यानी शक्ति को परब्रह्म का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप माना जा सकता है? अनादिकाल से आज तक जब आप कहते हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में, तो आपको साथ साथ ये भी जानना पड़ेगा कि जो पिछला युग जो चला आया है वो आज के वैज्ञानिक युग से कई गुना ज़्यादा परिष्कृत था और हर संदर्भ में परिष्कृत था। तो मसलन अगर मैं बोलूं कि लगभग आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व महर्षि पिप्लादी ने गर्भ उपनिषद का लेखन किया। उन्होंने उस समय ही बता दिया था कि भ्रूण कैसे माँ के गर्भ में पलता है। जब किसी को अल्ट्रासाउंड जैसी मशीन के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, तब उन्होंने योग शक्ति के माध्यम से भ्रूण का भरण पोषण माँ के गर्भ में कैसे होता है वो बना दिया था। तो ये कहना ठीक शायद ना हो कि आज का ये वैज्ञानिक युग बहुत ज़्यादा आगे है। वास्तव में ये जो युग चल रहा है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा अभी बैकवर्ड ही माना जाएगा, ये उतना परिष्कृत नहीं है। आते हैं आपके प्रश्न पे कि ऊर्जा या शक्ति को परब्रह्म का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि वो स्वयं में ऊर्जा स्वरूप ही हैं और ऊर्जा के ही स्वरूप में वो एक जीव से दूसरे जीव तक व्याप्त रहते हैं, उसका भरण पोषण करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ ये कि परब्रह्म का ही एक स्वरूप है सूर्य। सूर्य इतने दूर से पृथ्वी तक की यात्रा तय करता है सिर्फ इसलिए कि हम लोग जीवित रहें, अपना कार्य कर पाएं। ऊर्जा के स्वरूप में वो हम तक पहुंचता है। तो इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो परब्रह्म स्वयं ऊर्जा ही स्वरूप है। तो हम लोग परम सत्ता की शक्ति स्वरूप का ध्यान कैसे करें? पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि जब हम लोग परम सत्ता के शक्ति स्वरूप का चिंतन करते हैं तो हम माँ के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। तो माँ के तो खैर कई स्वरूप हैं, उनके मतलब आप ये समझें कि इतने सारे विस्तार में एक माँ का ही स्वरूप है जिसके कई सारे प्रतिस्वरूप निकले हैं। तो आपको जो भी स्वरूप मनोहारी लगे माँ का, उसका चिंतन अपने आज्ञा चक्र में यहाँ पे करें। फिर आप ये पाएंगे कि आप को न सिर्फ शक्ति का साक्षात्कार हो गया, बल्कि आप स्वयं ही शक्ति स्वरूप हो गए। और यहीं पे जाके मनुष्य की ये जो यात्रा है वो विराम लेती है। जब आप स्वयं में परब्रह्ममय हो जाते हैं, परम सत्तामय हो जाते हैं, मातृमय हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि देवी माँ या जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनकी आराधना करने के क्या क्या फल होते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमें निष्काम आराधना करनी चाहिए किसी भी देवी देवता की? निष्काम और सकाम आराधना के ये दो पक्ष बिल्कुल होते हैं और इनका मैं दोनों का अलग अलग जवाब दूंगा आपको। मान लीजिए आप सकाम साधना कर रहे हैं पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए, आपको कुछ एक सामान चाहिए, कोई आपकी ज़रूरत है, आपने साधना कर ली, उसका फल मिल गया, पर उससे आपको मुक्ति या उससे आनंद की प्राप्ति तो नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा ज़रूर कि फलानी चीज़ मिल जाए, फलाना घर मिल जाए, फलाना कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, उतना पैसा मिल जाए, ये फुटेज मिल जाए या ये पोस्ट मिल जाए, कुछ भी जो भी आपकी इच्छा है, तो वो तो आपको मिल जाएगी, बशर्ते वो किसी का नुकसान ना हो रहा हो, तो वो तो आपको मिल जाएगा। पर क्या उससे आपका काम हो जाएगा? उससे आपको सुख मिल जाएगा? क्या जो अल्टीमेट टारगेट था आपका एक जीव होने के नाते, वो उससे आप उसको प्राप्त कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, आपका जो पर्पस था उस पर्पस के लिए आपने एक सकाम साधना कर ली, पर उससे आपका गोल फुलफिल नहीं होता। गोल फुलफिल होता है निष्काम साधना से। जब आप के चित्त में किसी प्रकार का कोई, क्योंकि किसी चीज को पाने की चाह या कुछ खोने का डर, ये एक मानसिक विकार है, एक समस्या है। तो जब तक इन विकारों से ग्रसित रहेंगे आप, तब तक आपको ये भौतिक वस्तुएं तो प्राप्त हो जाएंगी,
पर जो परब्रह्म का साक्षात्कार है वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि मन को पहले आप इन सब विकारों से मुक्त करें, चित्त को शुद्ध करें, फिर निष्काम साधना में पहुंचें। अब इन दोनों के ऊपर मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा कि एक बार जो साधक हैं उनको शुरू करने दीजिए। वो सकाम करें, वो निष्काम करें, वो करें तो सही। बाकी वो परम सत्ता स्वयं शक्तिमान है। और अगर उस साधक के अंदर इतना सा भी दिमाग है कि वो ये समझ पाएगा कि अगर मैं इतनी साधना से ये कर सकता हूं तो मैं और क्या क्या नहीं प्राप्त कर सकता, और अगर एक बार उसको वो स्वाद आ जाएगा तो आई एम श्योर कि वो इन भौतिक चीजों में ज्यादा अपना ध्यान नहीं लगाएगा। वो फिर सीधे फिर वो जो आनंद की खान है वो उसको प्राप्त करने का जतन करेगा, वो सीधे परब्रह्म की तरफ दौड़ेगा। क्या शक्ति स्वरूप की आराधना करने से भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? और अगर हाँ, तो उस मोक्ष का स्वरूप क्या है, कैसा होता है? परब्रह्म के शक्ति स्वरूप से, जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता जा रहा हूं कि शक्ति स्वरूप से तात्पर्य माँ की आराधना से है। तो माँ की आराधना से तो हर चीज संभव है। जिसे आप ये मान के बैठ लीजिए कि वो असंभव है, माँ की साधना से तो वो सबसे पहले वही चीज संभव है जिसे आपने हर तरीके से संभव मान लिया था। अब जहां तक बात आती है कि उस मोक्ष का स्वरूप क्या होगा, तो अगर हम सीधे और आसान शब्दों में कहें तो मोक्ष का स्वरूप इस तरह समझ सकते हैं कि जीव उठते, बैठते, सोते, जागते, खाते, पीते, हर जगह माँ को ही देखता है। उस माता जगदम्बा, पराम्बा, माता महात्रिपुर सुंदरी को ही भजता है, सुनता है, समझता है, देखता है। हर जीव में वो माँ को ही देखता है। अच्छा, तो वो स्वयं में भी माँ को ही देखता है। अपने हर कर्म में, उसके प्रभाव में, उसके फल में वो माँ को ही देखता है। तो स्वयं वो माँ स्वरूप होके हर जगह माँ को ही देखता है, माँ को ही भजता है, माँ को ही भोगता है और माँ को ही समझता है। इसके अलावा उसकी जो सारी इंद्रियां हैं वो माँ में जाके सीमित हो जाती हैं। ये है उस मोक्ष का स्वरूप। और जिस दिन वो इस शरीर को त्यागता है वो स्वयं मामयी हो जाता है। वो अंततोगत्वा माँ को प्राप्त कर लेता है और माँ का परम धाम मणिद्वीप में निवास करता है, जिसे सर्वलोक भी कहा जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे और परब्रह्म के बीच में ये जो एक डोर बांध दी है। इस डोर को पकड़ के हम कहीं तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो चलिए, प्रेम से बोलिए जय माता की। जय माता की।